सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने युआन फेंग की शील्ड को भी तोड़ दिया था। शियाओ उसे मारने लगा पर वो रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन शियाओ ने उसे मार डाला और उसकी आत्मा को भी नष्ट कर दिया और उसके खून से ही एक नोट लिखा था। फिर वो उस जगह पर आया जहाँ सभी टॉप तियानशिन एकेडमी डिसिपल के बीच फाइट चल रही थी। वांग शी, बियान यू और जुआन कुन के साथ मिलकर मून तुओ को मारना चाहती थी, जिसके लिए उन सभी ने अपने रियल्म को एक्टिवेट करके उसके ऊपर अटैक करने लग गए थे। मून तुओ ने भी अपने रियल्म को एक्टिवेट कर लिया, पर वो उन सभी के हमलों से बच नहीं पाया और घायल हो गया था। पर उसने उन्हें भड़काया था कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो आखिर तुम डिवाइन बीस्ट का बंटवारा कैसे करोगे। मौका देकर वो वहां से निकल गया और बियान यू ने जुआन कुन के साथ मिलकर वांग शी को मारने की कोशिश की और उसे घेर लिया था, पर शियाओ उसे बचाकर निकल गया था और वो उसे पकड़ नहीं पाए थे। शियाओ और वांग शी को जमीन से निकली हुई एक जाइंट बॉडी नजर आई थी, जिसे देखकर वो हैरान रह गए क्योंकि वो सरकटा राक्षस की तरह नजर आ रहा था। शियाओ वांग शी से पूछता है कि आखिर ये भला क्या है। वांग शी बताती है कि ये प्राचीन युद्ध के मैदान में मारे गए सैनिक है जो अपने आध्यात्मिक गुणों को बरकरार रखने के लिए इनके शरीर को दिव्य जड़ी बूटियों के द्वारा संरक्षित किया गया था, इसीलिए ये अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और इस प्राचीन लाश में एक इम्प्रेसिव ऑरा है, इसीलिए इनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वो डिवाइन हर्ब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए और इसके अंदर इमोर्टल दाओ की विरासत भी हो सकती है। शियाओ देखता है कि वहाँ एकेडमी का जहाज मौजूद था, इसीलिए शियाओ वांग शी से बोलता है कि तुम शिप पर जाकर अपने घाव को ठीक क्यों नहीं करती, जबकि मैं उस गुप्त स्थान की तलाश करने जाऊंगा जहाँ वो डिवाइन बिस्ट और ट्रेजर मौजूद है, और अगर मेरा सामना बियान यू और उस जुआन कुन से हुआ तो मैं उनसे तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। वांग शी कहती है कि आखिर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है। वो दोनों काफी पावरफुल है और वो 3 फ्लोर गैदरिंग के पीक स्टेज पर पहुंच गए हैं, उनकी काबिलियत तुमसे काफी ज्यादा है। शियाओ कहता है कि मैं बस एक विनम्र व्यक्ति हूँ और मैं हमेशा सच बोलता हूँ, तुम फिर भी मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती। तभी आसमान में लाल बादल छाने शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर एक जाइंट आई नजर आती है और आसपास कई सारे इविल आई मौजूद हैं, जो असल में विंड क्लेन की हाउ टू सर्च टेक्निक होती है, जिससे तेज एनर्जी सभी तरफ फैल रही थी। वांग शी अपने ड्रैगन पावर से शियाओ और अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे वो एनर्जी उन्हें ढूंढ नहीं पाती। वांग शी जानती थी कि यह सब विंड कबीले का फेंग जिंगटियन कर रहा है। वो बोलती है कि मैं बियान यू, जुआन कुन और मून तुओ हम चारों खून की लड़ाई लड़ रहे थे, पर इसे फेंग जिंगटियन ने चालाकी से चुपकर काम किया और ये पहले से ही अवसरों की तलाश कर रहा है। वो डिवाइन ट्रेजर और बिस्ट को हासिल करना चाहता था, उसकी इविल आई पेटिशनर्स को भी नुकसान पहुंचा रही थी और सभी जगह से खजानों की तलाश कर रही होती है। वांग शी बताती है कि फेंग जिंगटियन की पावर ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म में पहुंच गई है और उसकी ऑरा को देखते हुए ये एहसास हो रहा है कि वो काफी भयंकर चाले चल रहा है और उसने अपने कबीले की एशियन डार्क सेलेस्टियल टेक्निक को भी प्राप्त कर लिया है। शियाओ को याद आता है कि जब उसने मून कबीले के पेटिशनर की याददाश्त चेक की थी तो उसे पता चला था कि विंड कबीला भी उसे मरवाना चाहता है, इसीलिए उसे गुस्सा आता है क्योंकि वो फेंग जिंगटियन से भी बदला लेना चाहता था। वो वांग शी से कहता है कि तुम्हारे कबीले के द्वारा मेरे ऊपर डायमंड सील लगाई हुई है, इसीलिए मेरे सर से तुम उसे हटा दो और मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दूंगा। और उन तीनों ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, इसीलिए बियान यू, जुआन कुन ने तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा और उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। वांग शी पूछती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। शियाओ बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही काफी गंभीर रूप से घायल हो, इसीलिए अब वक्त आ गया है कि तुम आराम करो और इस वक्त केवल मैं ही हूँ जिस पर तुम भरोसा कर सकती हो। तो वांग शी उसकी बात मान लेती है और वो अपने लिंक्सी ब्रेसलेट की मदद से शियाओ के हेड पर लगे हुए डायमंड सील को हटा लेती है और अब शियाओ तेजी से वहाँ से निकल जाता है। वांग शी सोचती है कि इसने काफी तेजी से काम लिया और ये उस फेंग जिंगटियन को मारने के लिए इतना उतावला हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि विंड फैमिली के द्वारा पहले इसे परेशान किया गया हो। अब हमें फेरी बैटलफील्ड के ताइसू पीक का सीन दिखाया जाता है, जहां जुआन कुन के ऊपर विंड कबीले के एक स्कल शॉट टेक्निक से हमला हो रहा था, जिससे निपटने में उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी। ये सब भी फेंग जिंगटियन कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि सभी पेटिशनर सिर्फ उसकी पावर का सामना करने में ही लग जाए और वो सभी ट्रेजर को हासिल कर ले। शियाओ छिपकर ये सब देख रहा था और सोचता है कि वाकई विंड कबीले की
की पावर मामूली नहीं है, जिससे ये हान कुन भी इससे दूर नहीं भाग सकता। इस फेंग जिंगटियन ने काफी महान ताकत हासिल की, पर शियाओ को समझ नहीं आ रहा था कि ये जुआन कुन अकेला क्यों है, वो बियान यू कहाँ होगी। तभी शियाओ को कुछ लोगों की आवाज आती है जो फेंग जिंगटियन के आदमी होते हैं। वो बियान यू को ढूंढते हुए 3000 स्टेट के लोगों का शिकार कर रहे थे। वो शियाओ के ही एरिया के थे और सभी काफी थक चुके थे। विंड कबीले के लोग कहते हैं कि तुम सभी काफी कमजोर हो और तुम्हारी क्यू एनर्जी भी खत्म हो चुकी है, इसीलिए हार मान लो। पर तभी शियाओ थंडर एम्परर ट्रेजर का इस्तेमाल करके उन तीनों विंड कबीले के लोगों के शरीर के 2 हिस्से कर देता है, जिससे वो एक ही पल में मर चुके थे और उनका ब्लड चारों तरफ फैल गया था। पर वो अभी भी मरे नहीं थे। शियाओ एक को अपने पास लेता है और अपने सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इससे उसे पता चलता है कि विंड कबीले के सभी लोग ये जानने के लिए उतावले थे कि आखिर 3000 स्टेट के वांग का बैकग्राउंड क्या है, जिससे विंड कबीले के पावरफुल लीडर ने उसे 10 सालों तक ताइचू माइन में कैद रखने का ऑर्डर दिया। और जब उन लोगों ने रिसर्च की तो उन्हें पता चला था कि प्राचीन समय में 7 बॉर्डर किंग के सभी पावरफुल पेटिशनर शी क्लेन से थे और उनके साथ उन्होंने संघर्ष किए थे। उनकी पावर काफी महान थी, जिससे विंड कबीला शी नाम से नफरत करते थे। भले ही एकेडमी के रिसोर्सेज लिमिटेड थे, पर विंड कबीले के लोग नहीं चाहते थे कि शियाओ एकेडमी में जाकर पावरफुल बने और कोई भी अपॉर्चुनिटी हासिल करे। शियाओ को काफी गुस्सा आता है, वो उसकी बॉडी को नष्ट कर देता है और काफी लोग विंड क्लेन के लोगों की बची हुई बॉडी को भी अपनी एनर्जी से पूरी तरीके से राख में मिला देता है और उनके जे टोकन को भी नष्ट कर देता है, जिससे उनकी आत्मा थी जिसे एकेडमी में सभी डिसिपल आजाद हो चुके थे। वो सभी शियाओ को इस मदद के लिए थैंक्स कहते हैं और अब सब तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं। पर फेंग जिंगटियन को पता चल गया था कि किसी ने उसके आदमियों को मारा है। वो गुस्से में बोलता है कि आखिर यहाँ कौन है जो मेरे प्लान को बर्बाद करने की हिम्मत कर रहा है। उस जगह पर आसमान में एक जायंट आई ओपन होती है जिससे शियाओ पर हमला होता है, पर तभी बियान यू वहाँ आकर उसे बचा लेती है। जुआन कुन उसे देखकर खुश होता है। बियान यू जियोयान से कहती है कि आज हमें मिलकर इस फेंग जिंगटियन का सामना करना होगा। अगर तुम हमारी मदद करोगे तभी तुम वांगशी को प्रोटेक्ट कर पाओगे। शियाओ बोलता है कि मेरा वांगशी से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं फेंग जिंगटियन को मारना चाहता हूँ और यही मेरा उद्देश्य है और इसे आज मैं पूरा करके रहूंगा। फेंग जिंगटियन अब गुस्से में काफी पागल हो चुका था। वो कहता है कि यह चूहे मेरे प्लान को बर्बाद करना चाहता है, इसे अब पूरी तरीके से मारा जाना चाहिए और वो अपनी पावर को बढ़ाने लग जाते हैं। जुआन कुन अपने वेपन के साथ पूरी पावर को एक्टिवेट करता है और वो बियान यू के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर बियान यू को कुछ अजीब एहसास होता है। वो कहती है कि इसका ऑरा काफी अलग तरीके से बदल रहा है। आखिर विंड कबीले ने इस तरह एक इविल टेक्निक की कब प्रैक्टिस की होगी। शियाओ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कौन सी टेक्निक है, क्योंकि उस टेक्निक से पूरा आकाश हिल रहा था और एक जाइंट इमोर्टल लोटस एक्टिवेट होने के साथ एक शार्प स्वॉर्ड बाहर आ जाती है। ये एक हेलिश इमेज टेक्निक होती है जिससे वो उन पर अटैक करने लगता है। शियाओ समझ गया था कि यह दूसरे वर्ल्ड की कोई टेक्निक है। बियान यू डर गई थी। वो जल्दी से जुआन कुन के साथ उस टेक्निक के स्लैश को रोकने लगती है, पर इससे तेज स्पॉट होता है और चारों तरफ तेज एनर्जी वेव फैल जाती है। अब हमें फेरी बैटलफील्ड के ताइचू पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां जाने का रास्ता अब खुल चुका था। शियाओ को इसके अंदर से एक डिवाइन बिस्ट हर्ब के ओरा का एहसास हो रहा था और वो अपने डिवाइन आई की मदद से उस मिरेकल मेडिसिन बिस्ट को देख लेता है जो फियर्स लीफ आर्किड शेप का होता है और वो बचने के लिए वहां से भाग रहा था। फेंग जिंगटियन, बियान यू और जुआन कुन की भी नजर उस पर पड़ गई थी। फेंग जिंगटियन खुश हो रहा था क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वो अपनी पावर के साथ इसे हासिल कर लेगा। वो तेजी दिखाते हुए ताइसू पैलेस में प्रवेश करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक डार्क बॉडी भी वहाँ मौजूद होती है जिसे फेंग जिंगटियन ही अपने साथ लाया होता है और उसे भी अपने साथ लेकर पैलेस के अंदर चला जाता है। बियान यू और जुआन कुन भी उसके अंदर चले जाते हैं। वो दोनों तेजी से फेंग जिंगटियन का पीछा कर रहे होते हैं, पर फेंग जिंगटियन नहीं चाहता था कि उसके अलावा और कोई मिरेकल मेडिसिन बिस्ट को हासिल करे, इसीलिए वो उन पर अपने सरपेंट पावर से अटैक करता हुआ कहता है कि मेरे रास्ते से दूर हट जाओ। जुआन कुन कई सारे रोक को आगे करके उन सरपेंट को रोक लेता है, पर यह काफी विनाशकारी शक्ति थी, इसीलिए बियान यू भी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उन हमलों को रोकने लगती है। वो हैरान थी कि आखिर विंड कबीले के पास इतनी फेरोसियस स्टेट की पावर कैसे हो सकती है। फेंग जिंगटियन काफी गुस्सा था क्योंकि वो दोनों रुक नहीं रहे थे, इसीलिए वो पलटकर अपने ब्लड सेक्रीफाइस से एक तेलिस्मान बनाता है जिससे एक तेज एनर्जी पोर्टल एक्टिवेट होता है जिससे
जिससे कई सारे डेमोनिक बिस्ट निकलकर उन दोनों पर हमला करने लगते हैं। वो उन बिस्ट पर अटैक करके आगे बढ़ रहे थे, पर एक बिस्ट के टकराने की वजह से जुआन कुन दूर हो गया था और बियान यू की स्पीड भी कम हो गई थी, जिससे फेंग जिंगटियन तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। बियान यू काफी परेशान होती है कि अगर उसे डिवाइन मिरेकल बिस्ट मिल गया तो हम दोनों निश्चित रूप से मारे जाएंगे। जुआन कुन भी अब तेजी से आगे बढ़ने लग गया था, पर फेंग जिंगटियन के पास मौजूद डार्क एनर्जी से उसकी स्पीड काफी बढ़ रही थी और वो तेजी से मिरेकल मेडिसिन बिस्ट के पास पहुंच गया था। वो बिस्ट भी डरा हुआ था और एक पत्थर के टकराने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। फेंग जिंगटियन खुश हुआ कहता है कि यह फसल निश्चित रूप से मेरी ही है और वो उसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। बियान यू और जुआन कुन काफी डर गए थे, पर तभी एक शॉट तेजी से फेंग जिंगटियन की तरफ आती है। इस हमले को उसे रोकने का मौका नहीं मिलता और वो काफी दूर चला जाता है। तभी उस पर पीछे से एक और हमला होता है। ये हमला शियाओ ने किया था और वो अपने कई सारे क्लोन बॉडी के साथ उसे चारों तरफ से घेर लेता है और कहता है कि फेंग जिंगटियन तुम्हारा जीवन अब यहीं समाप्त होता है। फेंग जिंगटियन गुस्से में पूरी तरह से भर जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे परेशान किया, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। और वो अपने डार्क पावर से एक शॉट को बाहर निकालता है और इसके 10 क्रॉस डिवाइन पाथ को एक्टिवेट करने लगता है। ये काफी पावरफुल अल्टीमेट टेक्निक थी, जिससे अब शियाओ भी 6 रीइंकार्नेशन स्क्रॉल को एक्टिवेट करने लगता है, जिसमें 6 क्लोन वापस उसकी बॉडी में समाहित हो जाते हैं और अब एक पावरफुल मूव एक्टिवेट हो रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।